नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है। इस बीच नेताओं के बीच एक दूसरे के खिलाफ साजिशें देखने को मिल रही हैं। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान बीजेपी के नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। एनडीए का हिस्सा बने रहते हुए ही जेडीयू के खिलाफ कमर कस रहे हैं। दिल्ली में हुई एक बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में सत्तारूढ़ नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। पार्टी ने बैठक के बाद कहा कि कोई भी उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं होगा और जीतने वाले सभी उम्मीदवार बीजेपी एलजेपी सरकार बनाएंगे। इस पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जब तक बीजेपी नीतीश कुमार गठबंधन बरकरार है, हमें प्रचंड बहुमत मिलने को लेकर कोई भ्रम नहीं है। एनडीए के नेताओं के एक वर्ग का कहना है कि नीतीश कुमार को महीनों तक निशाने पर बनाए रखने का चिराग पासवान का कदम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के मौन समर्थन के बिना संभव नहीं था। एलजेपी ने राज्य स्तर पर वैचारिक मतभेद का हवाला दिया है और कहा है कि वह बिहार विजन डॉक्यूमेंट को लागू करना चाहता है, जिस पर वे जेडीयू के साथ आम सहमति तक पहुंच गया है। एलजेपी ने कहा है कि बीजेपी के साथ हमारा मजबूत गठबंधन है और बिहार में भी हम इस सहयोग को जारी रखना चाहते हैं। हमारे संबंधों में कोई खटास नहीं है। एलजेपी का फैसला जेडीयू के साथ कई महीनों से चल रहे विवाद के बाद आया है। राज्य में कोरोना वायरस संकट से निपटने और नीतीश कुमार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल करने जैसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विवाद चलता रहा है। मांझी दलित नेता हैं और पासवान का भी दलित समाज में जनाधार है। एलजेपी की बैठक में चिराग पासवान राज्य की सत्ता का शीर्ष पद पाने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने में भी शर्मिंदा भी नहीं हुए। एलजेपी ने सीटों के बंटवारे पर जल्द निर्णय लेने की भी मांग की थी, लेकिन इस पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एलजेपी के बार बार ये स्पष्ट करने के बावजूद कि वे उचित संख्या में सीटें नहीं मिलने पर जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, बीजेपी अब तक इस मुद्दे पर चुप रही है। पिछले हफ्ते एलजेपी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में एक अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन इस मामले में कोई गति नहीं आई। एलजेपी के जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान से पहले सूत्रों ने सीटें साझा करने की व्यवस्था के बारे में कहा था कि जेडीयू को 243 में से 122 सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी को 121 सीटें मिलेंगी। बीजेपी के अपने हिस्से में से लोक जनशक्ति पार्टी को सीटें देने की उम्मीद है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।